नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप में क्या होगा, ब्लड इज़ कन्फाइंड टू वेसल्स। जो ब्लड है वो वेसल्स तक कन्फाइंड रहेगा, वेसल से बाहर नहीं आएगा। जैसे हमने ओपन टाइप में देखा था कि जो ब्लड था हीमोलिम्फ वो वेसल से बाहर आ रहा था टिश्यू स्पेसेस में, जबकि क्लोज टाइप में जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर ही रहेगा, उनसे बाहर नहीं आएगा। डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अब बाहर नहीं आएगा ब्लड, तो ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिक्स भी नहीं होगा, तो क्लोज टाइप में ब्लड अलग होगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलग होगा। ओपन टाइप में हमने पढ़ा था कि ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक साथ मिले हुए होते हैं, जिसे हम कह रहे थे हीमोलिम्फ, जबकि क्लोज टाइप में ब्लड अलग है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलग है, क्योंकि ब्लड वेसल से बाहर नहीं आ रहा, वेसल्स के अंदर रहेगा। अब इसमें डिफ्यूजन किस तरह से होगी, देखो ये ब्लड वेसल है, ये आगे मूव कर रही है, जैसे इसमें से ब्रांचेस निकलती जा रही हैं और इसका डायमीटर कम होता जा रहा है। ठीक है, ये लार्ज वेसल थी, आगे जाते हुए ये स्मॉल बन रही है और स्मॉल होती जा रही है। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं, ये मौजूद है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ठीक है, ये सेल्स हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रही है, और क्योंकि ये बहुत थिन है, इसकी वॉल्स बहुत थिन हैं, तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो सकती है बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये सेल है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है। तो अब ब्लड वेसल क्योंकि बहुत थिन है, इसके वॉल्स में सिर्फ एक लेयर मौजूद है सेल्स की, तो इतनी थिन होने की वजह से यहाँ से ईजिली डिफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ग्लूकोज है, तो अब जैसे ये ब्लड यहाँ से मूव करेगा तो क्या होगा, ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन और ग्लूकोज यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी सेल्स में। तो इस तरह से होता है क्लोज टाइप में। यहाँ पर ये वेसल्स ओपन नहीं होती, ठीक है, ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है इस तरह से। क्लोज टाइप में ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। ठीक है, ब्लड वेसल ना इस तरह से एक लूप की फॉर्म में मौजूद है, ये कहीं पे भी ओपन नहीं है, और ब्लड इसमें इस तरह से बस सर्कुलेट करता रहता है, और जो मटेरियल है वो यहाँ से डिफ्यूज़ होते जाते हैं। अच्छा, अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हमें मिलता है इन एनिलीड्स, इसके अलावा कुछ मॉलस्कस में भी, लाइक ऑक्टोपस और स्क्विड। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं इनमें हमें मिलता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की मज़ीद दो टाइप्स हैं, इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन। नाउ हम बात कर रहे हैं अबाउट सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। एक और पॉइंट समझो कि जैसे जैसे हम फाइलम में आगे जाएंगे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, हार्ट का स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जैसे कि हमने वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं, फिशेस, इसके बाद एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, इसके बाद बर्ड्स और लास्ट में मैमल्स। तो फिशेस में हमें लेस कॉम्प्लेक्स हार्ट मिलेगा, एम्फीबियंस में फिशेस से थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप होगा, रेप्टाइल्स में और ज़्यादा डेवलप होगा, बर्ड्स में और ज़्यादा, और मैमल्स में हाईली डेवलप्ड हमें हार्ट मिलेगा और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो सिंगल सर्किट हमें मिलता है फिशेस में क्योंकि ये लेस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सिंगल सर्किट मिलेगा फिशेस में। इसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होगा। एक चैम्बर को हम कहते हैं एट्रियम और दूसरे को हम कहते हैं वेंट्रिकल। देखो होता क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, पहले ब्लड आता है एट्रियम में, फिर एट्रियम से जाता है वेंट्रिकल में।
ठीक है, तो पहले एट्रियम आएगा फिर वेंट्रिकल आएगा। अच्छा, सिंगल सर्किट का मतलब है कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक दफ़ा हार्ट से पास होगा, पूरी साइकिल में एक दफ़ा ब्लड हार्ट से पास होगा सिंगल टाइम। तो इसी वजह से हम कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, कि ये एक सर्किट है, सिंगल सर्किट है। ठीक है। अच्छा, अब हो रहा क्या है ये देखो। सबसे पहले ब्लड आ रहा है एट्रियम में, ब्लड आ रहा है एट्रियम में, कहाँ से? पूरी बॉडी से। पूरी बॉडी का ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है कहाँ पर? एट्रियम में। ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहाँ पर ब्लू कलर से बनाया, ब्लू कलर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कहाँ आ रहा है? पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर आ रहा है एट्रियम में थ्रू वेन्स। ठीक है, वो ब्लड वेसल जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है उसे हम कहते हैं वेन्स। अच्छा, ये वेन यहाँ से डायलेटेड होती है थोड़ी सी, ठीक है, एक चैम्बर की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, इसे हम कहते हैं साइनस वेनोसिस। तो वेन से ब्लड आ रहा है साइनस वेनोसिस में, इसके बाद ब्लड जा रहा है एट्रियम में। यहाँ तक क्लियर है? अब एट्रियम के बाद कौन सा चैम्बर आता है? वेंट्रिकल। तो एट्रियम से ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के बाद ब्लड जाएगा आर्टरीज में, आर्टरी में, क्योंकि वो ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर लेकर जाती है ब्लड को, उससे हम कहते हैं आर्टरी। अच्छा, अब आर्टरी तक ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, वेन से आया हार्ट में, फिर आ रहा है आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आर्टरी के बाद ये ब्लड जाएगा गिल्स में, क्योंकि फिश में ब्रीथिंग कहाँ पर होती है? गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कहाँ पर होता है? गिल्स में होता है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए ब्लड को गिल्स में जाना होगा। तो अब आर्टरी में ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेशन के लिए फिर ये ब्लड जा रहा है गिल्स की तरफ। गिल्स में जब ये ब्लड आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगी इस ब्लड की, अब ये ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब इसका कलर हो गया रेड, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड जाएगा डिफरेंट टिश्यूज़ में, बॉडी के सेल्स तक जाएगा, वहाँ पर जाकर ये ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। जब टिश्यूज़ में ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगी, फिर ये ब्लड कैसा हो जाएगा? दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरी बॉडी से कलेक्ट होगा, वेन के ज़रिए साइनस वेनोसिस में जाएगा, वहाँ से एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर आर्टरी में, फिर गिल्स में, फिर टिश्यूज़ में। इसके बाद दोबारा से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। इसमें हम देख सकते हैं कि इस पूरी साइकिल में ब्लड सिर्फ एक दफ़ा हार्ट से गुजर रहा है, तो इसीलिए इस सर्किट को हम कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। इसके अलावा यहाँ पर हार्ट्स में वेल्व्स भी मौजूद होंगे जो कि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट डबल सर्किट सर्कुलेशन। डबल सर्किट सर्कुलेशन भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्किट और एक होता है कंप्लीट डबल सर्किट। पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। ये डबल सर्किट सर्कुलेशन है, इसका मतलब है कि इसमें एक साइकिल में दो दफ़ा हार्ट से ब्लड पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर सबसे पहले पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके थ्रू सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, इन दोनों वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके आएगा इन साइनस वेनोसिस। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम। एक और पॉइंट से पहले देख लो कि इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन हमें मिलता है इन एम्फीबियंस और इन रेप्टाइल्स। ठीक है, इन दो क्लासेस में। और इनमें जो हार्ट है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर, 2 एट्रिया, ठीक है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और एक वेंट्रिकल। ये वाला पार्ट क्या है? वेंट्रिकल। तो अब साइनस वेनोसिस से ब्लड आ रहा है इन राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद ब्लड जाएगा इन वेंट्रिकल। ये ब्लड बॉडी से आ रहा है, इसलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, अब दूसरे साइड पे क्या हो रहा है? हार्ट के लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इन लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये ब्लड आ जाएगा इन वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में आके
यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्किट। के डबल सर्किट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, यहाँ पर मिक्सिंग है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, लेफ़्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। ये दोनों ब्लड आकर वेंट्रिकल में कुछ हद तक मिक्स हो गए। उसके बाद क्या होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ये ब्लड बाहर निकलेगा और एक वेसल के थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होगा और एक वेसल के थ्रू ये ब्लड आ जाएगा लंग्स में। तो यहाँ पर दो सर्किट बन गए। अभी हम दोनों को देखते हैं। देखो, एक सर्किट है जो कि लंग्स से कनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग्स से कनेक्टेड है, हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट, इस तरह से ब्लड मूव करेगा। और एक सर्किट है सिस्टेमिक सर्किट, कि पूरे सिस्टम से, पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में, फिर पूरी बॉडी से हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में। तो ये दो सर्किट बन गए, दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले लंग्स में ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, ये आ रहा था लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से ब्लड वेसल के थ्रू दोबारा से लंग्स में, फिर लंग्स में आके ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में, वेंट्रिकल में, फिर ब्लड वेसल के थ्रू लंग्स में। तो ये एक सर्किट बन गया, पल्मोनरी सर्किट इसे हम कहेंगे, क्योंकि लंग्स से कनेक्टेड है। दूसरा सर्किट देखो, पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के बाद ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है, फिर पूरी बॉडी से साइनस वेनोसस के ज़रिए राइट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है, फिर पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में, वेंट्रिकल में, फिर ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। तो ये एक और सर्किट है, इसे हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्किट, सिस्टेमिक सर्किट या सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये डबल सर्किट सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक भी है यहाँ पर, पल्मोनरी भी, इसलिए इसे हम कहें डबल सर्किट सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो इस वजह से इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। अब कुछ ब्लड वेसल्स के नाम देख लो। जो ब्लड वेसल पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेकर आएगी उसे हम कहेंगे वेना कैवा। ठीक है, वेना कैवा इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। दो तरह का वेना कैवा होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर के रीजन से, हार्ट के अबव जो चीज़ें हैं लाइक हेड रीजन है, नेक है, वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आएगा। एक होता है इन्फीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा हार्ट से नीचे के जो पार्ट्स हैं, लोअर लिम्स हैं, पूरा एब्डोमेन है, ठीक है, वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आएगा। उसके बाद वो ब्लड वेसल जो लंग्स से ब्लड लेकर जा रहा है हार्ट की तरफ और जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। वेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जा रहे हैं। पल्मोनरी क्योंकि लंग्स से लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड लेकर आ रही है टुवर्ड्स लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, इस ब्लड वेसल को हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेकर जा रही है। ठीक है, पल्मोनरी क्योंकि लंग्स की तरफ लेकर जा रही है, तो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो वेसल जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, इसे हम कहते हैं एओर्टा। तो हमने 4 ब्लड वेसल देखी। वेना कैवा जो पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आ रही है, एओर्टा जो हार्ट से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है, पल्मोनरी वेन जो लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लेकर आ रही है। अच्छा, इसकी डायग्राम बुक में बनी हुई है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड और मिक्स ब्लड को अलग कलर से शो किया हुआ है, तो एक बार वो डायग्राम ज़रूर देख लेना। नाउ नेक्स्ट हम बात करें अबाउट कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। ये हमें मिलता है इन बर्ड्स और इन मैमल्स, इसके अलावा क्रोकोडाइल में।
क्रोकोडाइल वैसे रेप्टाइल है लेकिन इसमें हमें कंप्लीट डबल सर्किट मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनिमल्स हैं इनमें 4 चैम्बर हार्ट होगा, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। इसके अलावा यहाँ पर भी डबल सर्किट है, मतलब एक साइकिल में 2 दफ़ा हार्ट से ब्लड पास होगा। एक सर्किट है पल्मोनरी सर्किट, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि ये कंप्लीट डबल सर्किट है इसलिए यहाँ पर कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सर्किट की तरफ। सबसे पहले देखो ये हार्ट है, इसका ये राइट एट्रियम, ये लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है, पूरी बॉडी का ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में। ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ये ब्लड जाएगा इन राइट वेंट्रिकल, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं चैम्बर्स, ठीक है। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा, लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होगा। एट्रियम और एट्रियम के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होगा, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एट्रिया वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा, लेफ़्ट और राइट दोनों। अच्छा, अब ब्लड कहाँ तक आ चुका है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जाएगा इन लंग्स, लंग्स की तरफ। ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग्स में ब्लड गया, ऑक्सीजनेशन हो गई, अब ये ब्लड बन चुका है ऑक्सीजनेटेड, रेड कलर का हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा इन लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है, इन लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड जाएगा इन लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, लेफ़्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। तो यहाँ पर ब्लड 2 बार हार्ट से पास हो रहा है, एक बार हार्ट टू लंग्स, फिर लंग्स टू हार्ट, ठीक है। फिर यहाँ से बॉडी, फिर बॉडी से हार्ट, फिर हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट में, फिर लंग्स में, फिर हार्ट में। तो इस तरह से एक सर्किट में हमें 2 बार हार्ट में ब्लड आता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए इसे हम कह रहे हैं डबल सर्किट। यहाँ पर कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही ब्लड की, तो ये है कंप्लीट डबल सर्किट। इसके अलावा एक और बात देखो कि यहाँ पर जो राइट साइड है हार्ट की, ये वाली साइड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर कोई भी बात इसमें समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।